तो गाइस एंड गर्ल्स, बड़े ही मिन्नत और बड़े ही वेट करने के बाद शी हल्क का एपिसोड 1 फाइनली आ चुका है हमारे सामने। और भाई क्या ही बताएं, फैन हो गए हम तो यार। फिर से अब दूसरे एक और मारो लड़की आ गई है हार्ट में हमारे। वैसे एक ऑलरेडी है लेकिन अब मार खानी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। तो रही बात शी हल्क के एपिसोड 1 की, तो उसमें हमें न जाने कितने सारे ईस्टर एग्स देखने मिल गए। मतलब 2008 का थंडर क्लैप, और फिर उसके बाद कैप्टन कैप्टन अमेरिका की वर्जिनिटी, और ऐसे बहुत से हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे अगर टाइम भी रहा तो चलिए शुरू करते हैं। Say, do you say, do you I only love my bed and my mama. तो एपिसोड 1 के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है जेनिफर वॉल्टर्स को, जो कि किसी केस के बारे में प्रैक्टिस कर रही होती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो आज किसी केस को लड़ने जा रही होती है। और फिर यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि वो ऑलरेडी उस वक्त हल्क रहती है, और इस बारे में उसकी फ्रेंड को पता है और ब्रूस को पता है। और आगे हमें पता चलेगा कि कौन से ब्रूस की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि शी हल्क यानी जेनिफर वॉल्टर्स फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकती है, जैसे कि डेडपूल करता है। और यहाँ पे वो हमें फोर्थ वॉल ब्रेक करके अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे वो हल्क बनी। तो हम फ्लैशबैक में आते हैं और हम देखते हैं कि एक कार में जेनिफर और ब्रूस यानी हमारा ब्रूस बैनर, द हल्क, द इनक्रेडिबल हल्क, उसका कजिन है। और वो उसके साथ बातें करते हुए जा रही होती है कैप्टन अमेरिका के बारे में, और काफ़ी सारी बातें होती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रूस ये भी बताता है कि उसका हाथ ऑलमोस्ट हील हो चुका है, जो कि उन्हें इम्पॉसिबल लग रहा था। और यहाँ पे हम उसके एक हाथ पे एक मशीन टाइप का कुछ देख सकते हैं, जो कि एक प्रोटोटाइप है फिलहाल के लिए। और वो मशीन एक ऐसा जरिया है जिससे हल्क अपने ह्यूमन फॉर्म में रह पा रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप, जो कि सकार से बैनर के लिए कोई मैसेज लेके आई थी, वो सामने आ जाती है। और फिर उस स्पेसशिप को देख के बैनर पैनिक करता है और जेनिफर से कार साइड में लगाने को कहता है, लेकिन इसी चक्कर में उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहीं पे हम देखते हैं कि जैसे ही कार से जेनिफर निकलती है तो उसके हाथ में कट हो जाता है, और काफ़ी गहरा कट था। और तभी वो जाती है ब्रूस को उठाने के लिए, और जैसे ही वो ब्रूस को कार में निकालती है तो उसे बताता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मेरा खून निकल रहा है। लेकिन इतना कहते में ही ब्रूस का खून जेनिफर के उस वुंड में से चला जाता है अंदर, और यहीं पे जेनिफर वॉल्टर्स की बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, और हम देखते हैं कि वो शी हल्क बनने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जंगल की तरफ भाग जाती है, और फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ब्रूस बैनर भी हल्क में बन रहा होता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि शी हल्क यानी जेनिफर वॉल्टर्स बेहोश पड़ी रहती है, और अभी वो अपने ह्यूमन फॉर्म में है। और जैसे उसकी आंख खुलती है तो वो ऊपर जाती है हाईवे की तरफ, और उसे एक बार दिखता है। फिर वहाँ से कुछ लड़कों से बचते बचाते उस बार के अंदर जाती है, और वॉशरूम में जाके अपना मुंह धुलने लगती है। और तभी वहाँ पे कुछ किन्नर लोग आते हैं, और उसकी ऐसी हालत देख के उसको ठीक करने लगते हैं, मेकअप करते हैं, उसे कपड़े देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उनका फ़ोन लेके बैनर को कॉल करती है, और तभी हम देखते हैं कि जैसे वो बाहर वेट कर रही थी, कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। अब यहीं पे जेनिफर शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और जैसे ही वो उन तीनों आदमियों को मारने वाली होती है, तभी हम देखते हैं कि ब्रूस उसे आके रोक लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर की आंख खुलती है अगले दिन, और वो खुद को एक अलग ही जगह पाती है। और फिर वो जैसे ही बाहर जाती है तो उसे कई सारी चीज़ें दिखती हैं जो कि अवेंजर्स की थी। अब यहाँ पे हमें कई सारे रेफरेंस को देखने को मिला, जैसे कि आयरन लीजन का हेलमेट, और एक जगह पे हल्क का ग्लैडिएटर हेलमेट मिलता है जो कि वो सकार प्लेनेट पे पहना था। अब यहीं पे जेनिफर जैसे बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि ये जो जगह है वो एक बीच के किनारे है। तभी उसे म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है, और जैसे ही वो बेसमेंट में जाती है तो देखती है कि वहाँ पे ब्रूस बैनर रहता है, जो कि अभी स्मार्ट हल्क के फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक तरह की गामा लैब थी, जो कि ब्रूस ने अपने रिसर्च के लिए बनाई थी टोनी के साथ मिलके, जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि
जेनिफर वॉल्टर्स की बॉडी में ब्रूस बैनर का खून चला जाने की वजह से वो भी अब शी हल्क बन चुकी है और अब वो इससे वापस नहीं जा सकती। अब यहाँ पे ब्रूस उसे बताता है कि हमारे जेनेटिक्स में कुछ ऐसा फैक्टर है जो कि गामा रेडिएशन को कुछ हद तक सिंथेसाइज कर देता है, जिसकी वजह से उनका ये हाल हो गया। अब यहीं पे ब्रूस ये भी एक चीज़ बताता है कि शी हल्क उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है, यानी जेनिफर वॉल्टर्स का जो जेनेटिक फैक्टर है वो ब्रूस बैनर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से ब्रूस उसके ब्लड सैंपल से अपने हाथ को हील कर पाया। अब यहाँ पे बात यह है कि हल्क का हाथ इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर से खराब हुआ था और जो कि पूरा सही हो गया है, यानी हल्क फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। आगे हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर उससे कहता है कि अब तुम भी हल्क बन चुकी हो और अब तुम्हें यहाँ तब तक रहना है जब तक तुम उसे कंट्रोल नहीं कर लेती, ज्यादा नहीं तो उसके रेज और उसके इन एंड आउट को। अब यहाँ पे स्मार्ट हल्क बताता है कि उसका नॉर्मल रेज ही इतना खतरनाक होता है, काफी सारी तबाही हो जाती है, तो सोचो वो जब हल्क रेज यूज करता होगा तब कैसा होता होगा। जिस पे जेनिफर काफी डर जाती है। वो बताती है कि उसे चाहे जैसे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना है जहाँ पे वो लॉयर थी, जिस पे ब्रूस बैनर कहता है कि तुम ऐसा अब नहीं कर सकती, तुम भी अब मेरी तरह हो चुकी हो। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस उसकी हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि ब्रूस जेनिफर वॉल्टर्स को शी हल्क में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक क्रशिंग मशीन में डाल देता है और उससे कहता है कि तुम्हें शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होना होगा, नहीं तो तुम मारी जाओगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो मशीन जेनिफर वॉल्टर्स को टच करने वाली थी, वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उस मशीन को तोड़ देती है। और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो हल्क पे गुस्सा निकालने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये जेनिफर वॉल्टर्स ही है, यानी इसके अंदर कोई दूसरा अल्टर ईगो नहीं है जैसे ब्रूस के अंदर हल्क का था। यानी जैसे ब्रूस के अंदर दो लोग थे, एक हल्क और एक ब्रूस, वैसे जेनिफर के अंदर नहीं है। शी हल्क की पूरी बॉडी पे जेनिफर वॉल्टर्स का ही कंट्रोल था। अब ये देख के ब्रूस काफ़ी जेलस फील हो रहा था, क्योंकि उसने करीब 15-16 साल इतना झेला, लेकिन उसके कंपैरिजन में जेनिफर को कुछ नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पे शी हल्क उसकी बातों को सुन के कहती है कि तो ठीक है, अब मैं अगर ट्रांसफॉर्मेशन पे कंट्रोल कर ही ले रही हूँ तो इसका मतलब मैं यहाँ से जा सकती हूँ, तो मुझे अब वापस अपनी लॉयर की लाइफ में जाने दो। जिस पे ब्रूस उसको बताता है कि नहीं, तुमने अभी आधा काम भी नहीं किया है, तुमने तो ठीक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं सही किया, तो इस वजह से मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अब यहाँ पे वो उससे बताता है कि तुम्हें यहाँ कुछ दिन रह के मेरे साथ ट्रेनिंग करनी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों आपस में ट्रेनिंग करते हैं, काफ़ी सारी रिलैक्सेशन पे फोकस करते हैं, योगा मेडिटेशन सब कुछ करते हैं। और यहाँ पे हल्क शी हल्क को काफ़ी सारे ट्रिक्स भी बताता है अपने हल्क वाले, कि वो कैसे शांत रहता है और कैसे कैसे बाकी सारे काम करता है। अब यहाँ पे वो लोग बोल्डर भी फेंकते हैं, जिसमें हल्क काफ़ी शो ऑफ भी करने लगता है और कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक से जेनिफर का मूड चेंज हो जाता है। उसे लगता है कि वो सब कुछ सही कर रही है, तो अब उसे जाना चाहिए। और फिर वो ब्रूस से बहस करके उसकी जीप लेके वहाँ से जाने लगती है, जिस पे ब्रूस उसको रोकने का ट्राई करता है, यानी स्मार्ट हल्क उसको रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वो उसे धक्का दे के झटक के चली जाती है। और जैसे ही आगे बढ़ती है तो देखती है कि ब्रूस जो है पत्थरों के नीचे दब गया है। और फिर वो वहाँ रुकती है। फिर उन दोनों में फिर से बहस होती है और उन दोनों में एक अच्छी खासी फाइट हो जाती है। अब यहाँ पे हमें हल्क वर्सेस शी हल्क देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या ही बताऊँ, हल्क मोस्टली जीत ही रहा था, लेकिन एंड में सिर्फ एक रीज़न से वो रुक गया, क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। अब यहाँ पे हमें काफ़ी लंबी फाइट देखने को मिलती है, जिसमें हमें 2008 का थंडर क्लैप देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही औसम था। लेकिन जो मैं आखिरी वाली बात कर रहा था, आखिरी रीज़न की, उसमें हम देखते हैं कि पहले तो जेनिफर वॉल्टर्स भी थंडर क्लैप यूज़ करने का ट्राई करती है शी हल्क के फॉर्म में, लेकिन पहली बार में उसका नहीं होता है। और उसके बाद से वो जैसे दूसरी तीसरी बार में यूज़ करती है तो हम देखते हैं कि वो थंडर क्लैप का ही एक छोटा वर्जन था, जो कि एक बड़े अटैक को छोटे छोटे अटैक्स में कन्वर्ट कर देता था। और इससे शायद एक अल्ट्रासोनिक टाइप की कोई वेव निकल रही थी, जिससे ब्रूस को पेन होने लगा था। अब यहाँ पे वो लोग फिर से लड़ते हैं, ब्रूस का बार डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस पे वो लोग रुक जाते हैं और फिर वो दोनों बार ठीक करते हैं
और फिर हम देखते हैं कि ब्रूस उससे माफ़ी मांगता है। और यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स एक बार फिर से फोर्थ वॉल ब्रेक करके कॉमेडी करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस उसको जाने के लिए परमिशन दे देता है। उसे कहता है कि उसे जब भी ज़रूरत हो तो वो यहाँ आ सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टोरी फिर से कंटिन्यू होती है प्रेजेंट से, और यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स उस केस को लड़ने के लिए कोर्ट में आ जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी थी जेनिफर वॉल्टर्स की, वो अपने क्लाइंट की मतलब तारीफ ही कर रहा था। तारीफ ही क्या कर रहा था, मतलब बचाने के लिए उसको सब प्रूफ दे रहा था कोर्ट में कि हाँ ये ऐसे ऐसे करके मेरा क्लाइंट सही है। उसके बाद जब जेनिफर वॉल्टर्स की बारी आती है तो बात करने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे टिटानिया अटैक कर देती है, और जिससे कोर्ट में बैठे लोगों को बचाने के लिए जेनिफर को शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है सबके सामने। और यहाँ पे वो टिटानिया को धो देती है और फिर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें इस एपिसोड का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर्स ब्रूस के बार में बैठ के उसके साथ ड्रिंक कर रही होती है। अब यहाँ पे ब्रूस नहीं स्मार्ट हल्क है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों एक अजीब सा टॉपिक उठा लेते हैं, और वो टॉपिक था कैप्टन अमेरिका की वर्जिनिटी के बारे में। अब यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स कह रही होती है कि उसने अपनी कंट्री के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो वर्जिन मरा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पे अमेरिका की एस के बारे में भी बात होती है, जो कि एक रेफरेंस था कैप्टन अमेरिका की एस का, जो कि अवेंजर्स एंड गेम का था। अब यहाँ पे ब्रूस ये रिवील करता है कि कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स वर्जिन नहीं थे। उन्होंने 1943 के यूएसओ टूर में अपनी वर्जिनिटी लूज की थी, और यहाँ से कई सारी फैन गर्ल्स का दुख बढ़ गया। खैर यहीं पे एपिसोड 1 फाइनली खत्म हो जाता है। सो ये था एक्सप्लेनेशन डिज्नी प्लस के शी हल्क सीरीज के एपिसोड 1 का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस सीरीज या किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सके। अब अगर आप मून नाइट सीरीज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama. She say, do you